पे आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, मतलब क्या, नाव और धारा। तो पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए। जैसे पहला है ना इसमें कि समय बराबर, सब लोग जानता होगा, समय बराबर दूरी बटा 4, 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। अब यहाँ अगर हम मान ले रहे हैं कि माना कि नाव या व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से माना नाव या व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा क्या, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या निकल रहा है। इसके बाद अब का फॉर्मूला पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है, दिशा में चाल प्लस विरुद्ध चाल बटा का 2। ठीक। अब पूछेगा एक धारा का वेग, धारा का वेग ये क्या होता है भाई, तो दिशा में चाल माइनस विरुद्ध चाल बटा क्या, यहाँ तक ये केवल नाव धारा का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए अब कहीं कहीं देता है ना अनुकूल, अनुकूल और कहीं कहीं क्या देता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो अनुकूल मतलब होता है दिशा में चाल और प्रतिकूल मतलब विरुद्ध चाल। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए सवाल जैसे कि हमें पूछता है कि एक नाव की चाल, एक नाव की दिशा में चाल, मान चलिए एक नाव की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विरुद्ध चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल ज्ञात करें। शांत जल में चाल ज्ञात करें। तब कैसे करेंगे, अभी बताया था कि शांत जल में चाल बराबर क्या होता है, दिशा में चाल प्लस विरुद्ध चाल बटा क्या 2। तो दिशा में चाल कितना है 16 प्लस 14 बटा क्या 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 30 बटा 2 क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कहीं कहीं देता है ना कि दिशा में चाल कहेगा ज्ञात करने के लिए, कहीं कहीं कहेगा खाली विरुद्ध चाल ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखिए पहला क्या है कि अगर कह देगा कि धारा के दिशा में चाल ज्ञात करिए, धारा के दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया हो शांत जल में भी चाल और धारा का वेग भी दिया हो तो ज्ञात कैसे कीजिएगा, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल प्लस का थी धारा का वेग, तो ये क्या हो जाएगा, धारा का वेग, तो ये क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में चाल। अब फिर कहेगा का कि धारा के विरुद्ध चाल ज्ञात कीजिए, धारा के विरुद्ध चाल ज्ञात कीजिए। तब क्या कीजिएगा, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल माइनस का थी धारा का वेग, धारा का वेग। जैसे मान के लिए कह दे कि मान के चले कि कोई शांत जल में एक नाव की शांत जल में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और उसका और धारा का वेग या धारा का गति मान के चले 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहेगा कि धारा के दिशा में उसकी